ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ही हम कहीं पर बैठे थे, बहुत बड़ी दुकान है वो। दो जोड़ियां बैठी थी, जोड़ियां मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे दो बैठे थे। एक प्लेट थी, उसमें एक दूसरे को खिला रहे थे। दुकानों इतनी बेशर्म दुनिया। अभी बहुत समय आने वाला है जब जब कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो बच्चों। आपको पुलिस डांट लगाए, कोई बोले मेरे जैसा बेवकूफ़, अच्छा लगेगा? हैं? आशिकियाँ नहीं करनी है बेटवा। पहले आप पढ़िए लिखिए और कुछ बनिए। क्या बनिए? कुछ भी बनो। जब मम्मी पापा को बोलना शादी करने का दिल करे तो उनको कहना मम्मी पापा मेरी शादी करा दो। हमें काम वासना ने सता रखा है, हमें नहीं रहा जाता, तो उनको कह दो। आप ऐसे तमाशा क्या बनाते हो? अपने माँ बाप का भी तमाशा बनाते हो, कितनी बेइज्जती हो जाती है, हैं? वैसे हमारा कोई पता नहीं, हमारे बच्चे ना ऐसे, हमने तो उनको कह रखा है भैया जब आपने शादी करनी हो, जिससे करनी हो मुझे बता देना, नहीं तो हमने उनको टारगेट दे रखा है, वो करते हुए नज़र तो आते नहीं। अपने बच्चों को संभालिए और अच्छे सपने दिखाइए, संतों महात्माओं के साथ मिलाइए। 6 दिन स्कूल में, एक दिन अपने गांव के हर मंदिर में ऐसा कोई संत महात्मा बुलाइए जो आपके बच्चों को सनातन का ज्ञान दें। अगर कोई नहीं आता तो हमें ही बुला लीजिए, हम ही कह देंगे। आई प्रॉमिस। हमारा कहने का तरीका कुछ गलत है, इतना अच्छा नहीं है। पूछो क्यों? हम डांटेंगे भी, प्रेम भी करेंगे और सपने भी दिखाएंगे, शास्त्र के अनुसार चलते हैं प्रभु। सुना है अभी अभी पुलिस वालों ने हमसे पंगा ले लिया, तो फिर हम भी उठ के पड़े। कितने बुरे दिन आ गया पुलिस वालों, हम जैसे पागलों से क्यों पंगा लेने हैं? अभी हमें उनके बड़े ऑफिसर एसएचओ से भी मिलना पड़ेगा, एसएसपी और डीएसपी से मिलना पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट करानी पड़ेगी स्पेशल। मैं सोच रहा हूँ इस साल कितने को थोड़ा घर बैठाना था, अभी गिनती ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पर ज़्यादा नहीं हम करेंगे, ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 21 इस ईयर। मैं चाहूँगा एक को भी ना मैं घर में बैठा लूँगा। आप अच्छे से प्यार से काम कर लो ना प्रभु। हाँ, कहा है हम जैसे बंदे को। मुझे तो लगे अभी आतंकवादी क्यों बनते हैं, इसका मैं कारण जान गया। पूछो क्यों? वो आप जैसे मुलाजिमों से तंग होते हैं, आप उनकी शिकायतें अच्छे से सुनते नहीं, इसलिए लोग तंग दुआ हो जाते। अरे हमारे पास कृष्ण है प्रभु एक, हम उसके बल से में रहते हैं। वो कृष्ण है हमारा संविधान, जो तुम्हें अधिकार दिया है तुम अपना लेना। हमें जो अधिकार दिए हैं, हम 1% भी चूक नहीं करते अपना अधिकार लेने में। जी आपको हमारे बड़े प्रिय मित्र कोई भी पूछ लेना, मेरी बेनती है गंदगी ना फैलाएं। गंदगी आगे बढ़ी, बहुत ज़्यादा अधिक हो गई पृथ्वी पर, लिफाफियों की गंदगी। बाकी मर्जी भैया आपकी। अभी अभी खबर आई कि आईपीएस अफसर ने इस्तीफ़ा दे दिया। ले, इतने बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो तुम्हें दिल काम नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता, तो तुम भी इस्तीफ़ा देकर कोई और काम कर लो ना। बेचारे छोटे छोटे अफसर। बेनती मुझे, मैं ना देश की बात करता हूँ, ना प्रदेश की, ना मैं घर की, मैं पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी ईश्वर की बात करने वाले इंसान है प्रभु। ठीक। ओम शांति, ओम अनंत। संस्कार बढ़ाइए, ज्योत से ज्योत जगाइए। जे कार्य जो संत श्री आशाराम बापू जी ने मुहिम चलाई थी ना,
वही आगे बढ़ाने वाला मैं उनका एक छोटा सा पैरों की धूड़ हूँ। शिष्य बनने के लायक तो मैं है ही नहीं, क्योंकि मैं वो कहते हैं मैं करता ही नहीं, हमसे होता ही नहीं वो। बस माड़ा मोड़ा जाप जुप करना आता है सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं। हमने सोचा जाते जाते हम श्री जाने वाला पता नहीं कब चला जाए, गुरुदेव के होते हुए उनको गिफ्ट दे के जाएँ, उनका एक शिष्य जो आपने कहा है कम से कम कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। हर घर संस्कार और पंचामृत और गीता पुस्तक नहीं चाहिए, वो ग्रंथ हैं। वो घर में माता पिता दादा दादी को मजबूर कर देंगे हम अब उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। बस आप इकट्ठा कीजिए, पहुंच जाएंगे हम जहां मर्जी। उसके लिए हमें चाहे प्रशासन की मदद लेनी पड़े, IPS IAS जिस हिसाब से, इसके बारे में थोड़े दिनों में हम बात करने वाले हैं। मैंने सोचा लोग इतनी संस्थाएं बनाते हैं, हम भी एक संस्था बना लें। हर घर संविधान और ईश्वर का ज्ञान। जैसे एक बच्चा 10,000 रुपये में MBBS कर सकता है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है ना। गरीबी का पैसे का बहाना देती रहती है दुनिया। 2 + 2 × 2 इसका जवाब कम वक्त सभी जो BSc फाइनल ईयर में पढ़ चुके होंगे वो भी 80 बताते हैं। तो हम क्या करें, कैसे बनेंगे IAS IPS ऑफिसर? फिर कहते हैं सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही। अरे भैया, सरकार तो सब कुछ दे रही है, संविधान सब कुछ दे रहा है, परंतु तुम लोग कंपटीशन लड़ने के लायक ही नहीं, फेल होके आ जाते हो घर में। कुछ कीजिए अपने, कम से कम माता पिता के बारे में नहीं सोचना तो अपने बारे में सोच लीजिए। बच्चों को कह रहे हैं अच्छे संस्कार अपने में डालिए, सुबह योग करिए। योग क्या है उसके बारे में एक छोटी सी परिभाषा हम बता दें। जो भी आपके क्रियाकलाप करते हैं, जो भी दिखाई देता है, सब योग है। जैसे सुबह का उठना और रात को सोना, फिर सुबह को उठना, जो भी कार्य करते हैं सब योग में के अंतर्गत आता है। वो ये आपको योग बताने वाला कोई मिला नहीं होगा, हम जैसा बेवकूफ़ी बोलेगा। जैसे एक पानी की बूंद से कितने बड़े जानवर बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं ना। पानी की माता पिता के रज्जुवीर्य से, मैंने सुना है, शास्त्र में लिखा है, वो भी योग है। जैसे इसकी सांसों को लेना, यही भी एक योग है जो श्री फिटनेस के लिए। जैसे योग की एक बहुत ऊंची बात करके हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जैसे जड़ जैसे जड़ कोई भी चीज़ जड़, जैसे शरीर में से आत्मा निकलती है तो ये जड़ है। इसको सत्ता देने वाला एक तत्व है, उसको कहते हैं जीवात्मा। जड़ में जीवात्मा, और जीवात्मा और जड़ को सत्ता देने वाला परम तत्व ब्रह्म, असली योग ये है। हम वो योग की बात करेंगे आपसे जो संत शिरोमणि संत श्री आशाराम बापू जी कहते हैं, सुनाते थे अपने सत्संगों में। तुम लोग जिनके चरणों में बैठे अटल जी, मोदी जी, उन्हीं के होते हुए उनको इतने साल जेल में रहना पड़ा, वो आज भी जमानत में कुछ ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो। वैसे हिंदू का दुश्मन है, लेकिन उन्होंने हिंदू को जगाने की बात नहीं की। बिल्कुल आशाराम जी ने बात नहीं हिंदुओं की। वो सनातन की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। देख लेना उनका मंगलमय चैनल 24 घंटे चला रहता है। आप अपने बच्चों को दिखाइए वो, फिर तो हम जैसे पागलों की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे पूजनीय भगवान। हरि सम जग कुछ वस्तु नहीं, प्रेम सम नहीं पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। महर्षि दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बना रखे हैं, लेकिन उन्होंने एक परम गुरु की बात की है। वो परम गुरु मेरे संत शिरोमणि प्रातः पूजनीय पाद आशाराम बापू जी, उनको चरणों में बार बार प्रणाम। हम योग
पर भी कुछ बोलेंगे और सुनाएंगे और करवाएंगे भी, अगर करना चाहेंगे तो। वैसे जो कि वो ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपकी बॉडी खुद हिलने लगती है, उसको क्या कहते हैं, कुंडलनी योग। कुंडलनी योग क्या होता है? कुंडली योग से क्या होता है, आपकी जहाँ बीमारी है वहाँ पर शरीर वाइब्रेशन करती है। ये तो आपने सुना होगा, आप करेंगे ना फिर आनंद है। वैसे मैं इतना नहीं करता था पहले, जब गुरु जी जेल में गए तो मैंने सोचा बड़े भाई को, मैं थोड़ा बहुत तपस्या में करते रहते थोड़ा बहुत। पर आज भी आशाराम जी के शिष्य पता नहीं क्यों उनसे ही नाराज हैं, वो अपने गुरु के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। मैं खुद नहीं इकट्ठा कर पाया, पिछले 4 साल से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए, आश्रम वाले कहते हैं नहीं, हम ऋषि प्रसाद करेंगे। कौन पढ़ता है प्रभु? ऋषि प्रसाद, आप ऋषि प्रसाद बांटिए, उनका ग्रुप बनाइए और साथ में आप पढ़ के उनका एक्सप्लेन करके दिए ना उसको। इतने अच्छे टीचर हैं आप। बाकी मर्जी, काम करने का तरीका है, समय के अनुसार बदलना चाहिए। आज का समय मीडिया का है, जो अखबारें तो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ऋषि प्रसाद कौन पढ़ना पसंद करता है? उसको मजबूर कर दीजिए, उसमें क्या है। जैसे जल नीति के बारे में पिछले ऋषि प्रसाद में आया था, उसके आप एक्सप्लेन करेंगे कि आंखें ठीक हो जाती हैं। जैसे मेरी जल नीति से 2008 में से आंखें ठीक हुई। सनातन संस्कार की ओर चलते हैं मिलकर, ज्योत से ज्योत जगाते हैं, जो संत महात्मा कहते हैं। परंतु मेरे इस दिमाग में जो बैठा है, जो सीखा है, वो तो गुरुदेव की कृपा से ही सीख पाए, वरना हो तो कोई हमें सिखा नहीं पाए। मैंने एक से पूछा, बड़े अच्छे जानकार मेरी इस उम्र से बड़े, मैंने योग के बारे में पूछा। मैं क्या त्रिबंध योग जानते हैं? कहते नहीं। मैंने आशाराम जी के एक शिष्य को पूछा, मैं क्या त्रिबंध प्राणायाम करते हैं? कहते नहीं। मैं क्या फिर क्या करते हैं? मैं कहते हार्ट की ब्लॉकिंग की दुआ खाते हैं। मैं कहा ठीक है खाइए, गुरु की बात माननी नहीं। बाकी एक हमारे बड़े प्रिय आशाराम जी के शिष्य, जिनके पास मुझे लगातार मैं बैठता रहता हूँ, लेकिन वो कभी नाराज़ नहीं होते। जब भी हम जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी, आह, उनके पास कितने कितने लोग आते थे, क्या सेवा है उनकी, प्रणाम है। परंतु आजकल वो बीमार चल रहे हैं, मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी इस बीमारी का कारण, गुरुदेव तो कहते हैं अभी हमारे शिष्य को हार्ट ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए, आपने तो इतना बड़ा ऑपरेशन करा लिया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कितना शालीनता से, कितने प्रेम से, कितने सच्चाई से जवाब दिया कि इसमें गुरुदेव की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है, जो वो कहते हैं मैं कर नहीं पाया। ओम ओम ओम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फिर मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहूँगा, आइए सनातन संस्कारों की ओर आप सभी अपना अपना चैनल बनाइए। अपने कम से कम अपने परिवार नहीं लगेंगे, परिवार हमारे कहने से नहीं लगता, जैसे कृष्ण का नहीं लगा, भगवान श्री राम का भी नहीं लगा। हम किस खेत की मूली हैं भैया? जैसे माता सी, चलो बात बड़ी हो जाएगी, क्षमा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। जो हमारे चैनल पर आएगी वीडियो सनातन संस्कारों की ओर, उसमें डालेंगे। ओम शांति, ओम आनंद।